अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आज मैं आपके सामने सिर्फ़ दो कुरान मजीद की छोटी छोटी सूरतें हैं जो बयान करने वाला हूँ। उन लोगों के लिए है कि जिन पर जादू होता है, और बिलखुसूस वो लोग के जादू की वजह से घर में झगड़ा होता है, और फिर खावंद बीवी के दरमियान बिलखुसूस जो झगड़ा हो जाता है, आपस के मामलात ख़राब हो रहे होते हैं, ऐसे लोगों के लिए अमल है। और ये अमल जो मैं बता रहा हूँ, दो सूरतें, ये वो सूरतें हैं जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाज़िल की गई जब आप अलैहिस्सलाम पर यहूदियों ने जादू कर दिया था। और ये सही हदीस है कि लबीद बिन आसम यहूदी था, उसने अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के बाल हासिल किए, कंघी के बालों पर उसने जादू किया। और फिर एक पुराना कुआं था, हदीस में आता है, उसकी मंडेर के अंदर खजूर के दरख्त से छिलका उतरा हुआ, उसके अंदर बालों को लपेट कर रखा गया था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप को भूल जाती थी बात। बड़ी दफ़ा ऐसा होता था, आप फरमाते हैं मैंने कोई काम नहीं किया होता था, मुझे लगता था मैंने कर लिया है, तो ये कैफियत हो चुकी होती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर परेशानी की कैफियत में रहते। और सिद्दीक़ा कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी अलैहिस्सलाम लंबी लंबी दुआएं करते थे। एक दिन फिर पैगम्बर अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए, आपने फरमाया आयशा, आज अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने बताया कि मेरे ऊपर इस तरह से मामला जादू का था, रात में सोया हुआ था, मेरी कैफियत निस्यान की चल रही थी। लेकिन ये बात बड़ी समझने के लिए नादरीन, कि जो वही का मामला था उसके अंदर अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई दिक्कत नहीं आती थी। वो मामला आप अलैहिस्सलाम के साथ भूलने वाला नहीं था, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर ये गारंटी दी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाज़िल किया है, शरीयत को उतारने वाले हम हैं और इसके मुहाफ़िज़ भी हम हैं। तो शरीयत के मामले में अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा कोई मामला नहीं था। दुनियावी मामले के अंदर आप अलैहिस्सलाम भूल जाते थे बातें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया, रात में सोया हुआ था, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल इस तरह से की, दो फरिश्ते आए, एक मेरे पाँव की तरफ खड़ा हो गया, एक मेरे सर की तरफ खड़ा हो गया। तो एक दूसरे से सवाल कर रहा था कि इन पर क्या मसला है। दूसरे ने कहा इन पर जादू किया गया है, किसने किया है। तो वो आपस में ये सवाल और जवाब कर रहे थे और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम को सुनाया जा रहा था। तो एक कहता है इन पर लबीद बिन आसम यहूदी, उसने जादू किया है, कहाँ है, कंघी के बालों पर है, फुला कुएं की मंडेर में रखा गया है। तो फिर एक दूसरे से कहता है इसका इलाज क्या है। तो उसने कहा इसका इलाज ये है कि ये सूरतें मुअव्वदतैन, जिन्हें हम कहते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें एक फरिश्ते ने पढ़ी और बताया कि ये सूरतें इसका इलाज हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, साहबा को साथ दिया, वहाँ से जाके जादू को निकाला गया। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी कैफियत तब ये थी जैसे जिस्म बंधा हुआ खुल जाता है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जादू का जो इलाज किया वो इन दो सूरतों के साथ था। और ये सूरतें जो बड़े बड़े मुआलिज हैं उनको भी इन सूरतों को कसरत से पढ़ना चाहिए, और जिनके घरों में मसाइल हैं वो भी इन दो सूरतों को कसरत से पढ़ें। और कसरत तादाद के लिए ये है कि कम से कम 100 मरतबा दोनों सूरतों को पढ़ा जाए। 100 मरतबा सूरह फलक को पढ़ें, 100 मरतबा सूरत अन्नास पढ़ें, सुबह शाम इसकी अगर आदत बना लें, बहुत ही ज़बरदस्त है उन लोगों के लिए कि जिनके घरों के अंदर जादू का मसला है। ये दो सूरतें हैं, इनको अपना लिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद एक एक मरतबा पढ़ते थे, इसके साथ सूरह इखलास को भी आप अलैहिस्सलाम मिलाते थे। फजर के बाद आखिरी तीनों कुल, इनको नबी अलैहिस्सलाम 3-3 मरतबा पढ़ते थे, मगरिब के बाद 3-3 मरतबा पढ़ते थे, बाकी नमाजों के बाद एक एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे। इसको भी मामूल बना लेना चाहिए उन लोगों को जिन पर अभी कोई मसला नहीं है, ऐसी परेशानी में घिरे हुए नहीं है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए रात सोने से पहले आप अलैहिस्सलाम का मामूल ये था, बिस्तर पे आते, अपने हाथों को यूँ अपने चेहरे के सामने रख लेते और रखने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आखिरी तीनों कुल पढ़ते, पढ़ने के बाद यूँ थुतकारते थे,
ये अंदाज था फूंकने का, और फिर पूरे बदन के अंदर, बदन के ऊपर मल लेते थे। दूसरी मरतबा फिर यूं नबी अलैहिस्सलाम आखिरी 3 कुल पढ़ते, पढ़ के फूंकते, जिस्म पे मल लेते। तीसरी मरतबा फिर नबी अलैहिस्सलाम यही अमल करते थे, हाथों में फूंकते, पूरे बदन पे मल लेते थे। नबी अलैहिस्सलाम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए करते थे। तो ये अमल बड़ा बेहतरीन है कि अगर 100 मरतबा ये दोनों सूरतें पढ़ी जाएँ, अगर 2 टाइम पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फजर की नमाज के बाद कम अज़ कम ये दोनों सूरतें 100 मरतबा पढ़ने की आदत बना लें। 7 दिनों के अंदर अल्लाह के फजल से जादू के असरार टूट जाते हैं, या 11 दिनों के अंदर अल्लाह ताला के फजल से जादू के असरार टूट जाते हैं। तो इसको अपना मामूल बना लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को दुनिया और आखिरत के फितने से महफूज रखे, शैतानों के हमले से अल्लाह में महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहले इस्लाम की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।